अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज खान मरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान बोर्ड टीचिंग। हम आज पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रहे ये एक अहम टॉपिक भी है और एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है। वैसे लफ्ज़ इक्विलिब्रियम के मतलब है बराबरी। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द स्टेट वो हालत एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम के अंदर दो हमारे पास रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। यानी एक ऐसी हालत जिस पर दो रिएक्शन, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन, वो क्यों आपस में जाकर बराबर हो जाए, तो उस हालत को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं, बराबरी कहते हैं। द स्टेट वो हालत एट विच जिस पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे जाने वाली जो रिएक्शन है उसकी स्पीड इज इक्वल, बराबर हो, टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उस रिएक्शन के जो बैकवर्ड हो, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसके बाद इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो है नंबर 1 स्टैटिक। स्टैटिक लफ्ज़ स्टॉप से निकला हुआ है जिसके मतलब है रुकी हुई चीज़। रिएक्शन की ऐसी हालत जो बिल्कुल क्या हो, स्टॉप हो, रुकी हो। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है प्लेग्राउंड सीसा, जिसे झूला कहते हैं। दो बच्चे इसके ऊपर बैठे हुए हैं और दोनों का वेट सेम है और दोनों ने क्या किया हुआ है, इस झूले को बराबर रखा हुआ है। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं? रुकी हुई हालत इक्विलिब्रियम की। एक तो बराबर है, दूसरा क्या है, स्टॉप है, रुकी हुई है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन द फेजेस ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन इन रेस्ट, जब इक्विलिब्रियम के फेजेस क्या हों, बराबर हों और रेस्ट हालत में हों, इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस हालत को क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये है इक्विलिब्रियम की फर्स्ट टाइप। और दूसरी टाइप हमारे पास डायनामिक। व्हेन द फेजेस ऑफ इक्विलिब्रियम रेडली इंटरकन्वर्ट इन ईच अदर, इट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब किसी भी रिएक्शन के जो फेजेस हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, दूसरा स्टेप जिसके अंदर क्या प्रोडक्ट पैदा होते हैं, तो ये दोनों फेजेस क्या हों, जल्दी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हों। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एवापोरेशन, बुखारात का अमल। ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? कंडेंसेशन एक अमल है जिसके अंदर बुखारात दोबारा मिलकर पानी बनाते हैं, तो दोबारा क्या हो जाएगी? कंडेंसेशन, वापस एवापोरेशन के अंदर तब्दील हो जाएगी। एवापोरेशन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एवापोरेशन के अंदर कन्वर्ट हो रही है फ़ौरन। इसको कहते हैं रेडली इंटर कन्वर्ट। यानी हमारे पास मिसाल है एवापोरेशन की। ये हमारे पास एक बर्तन है, इसके अंदर पानी जो है भरा हुआ है। यहाँ से जो ही हम इसको हीट देंगे तो जितने भी पानी के कतरे हैं ये बुखारात के अंदर तब्दील हो जाएंगी। तो ये बर्तन का ये वाला हिस्सा गर्म है, ऊपर वाला हिस्सा ठंडा है। तो ठंडा होने की वजह से जो ही ये बुखारात जाकर बर्तन के साथ टकराएंगी तो ये क्या, जितने बुखारात है दोबारा पानी के कतरों के अंदर तब्दील हो जाएंगे, वापस इसी बर्तन के अंदर जो है ना सिर कर गिर जाएंगी। तो जो वो अमल जिसमें पानी क्या है बुखारात के अंदर तब्दील हो रही है, उसको एवापोरेशन कहते हैं। वो अमल जिसमें पानी के जो बुखारात हैं वापस पानी के जो है कतरों की सूरत में पैदा हो रही हैं या बन रही हैं, वापस पानी जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो ये इस तरह हमारे पास दो और एग्जाम्पल भी हैं। नंबर 1 हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फ़ौरन रिएक्ट करेंगे, एक तीसरी गैस बनाएंगे जिसे अमोनियम कहते हैं। वापस ये अमोनियम दोबारा जब टूटेगी तो हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनेंगे। इसी तरह ये दोबारा रिएक्ट करेंगे तो इसी तरह हमारे पास अमोनियम बनेगी। अमोनियम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेंगे फिर अमोनियम बनेगी। इसी तरह हमारे पास N2O4 एक लिक्विड है। जो ही इसको हम हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर चली जाएगी, गैस बनेगी। जो ही इसको हम कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वापस ये क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स थे और हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान बोर्ड टीचिंग। अल्लाह हाफिज़।